एक कंडीशन होती है जिसमें आपको हेल्प करता है पीएसडब्ल्यू आपको पीआर लेने में, वो होता है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी ना, उसमें काफी क्वेश्चंस आए थे कि भैया ये बताओ कि पीएसडब्ल्यू के बाद पीआर इजीली मिल जाता है ना हमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में है ना ये डाउट बैठा हुआ है कि पीएसडब्ल्यू के बाद पीआर किस तरह से मिलता है, अगर मिलता है तो पीएसडब्ल्यू लेना बेटर रहेगा या नहीं रहेगा स्टूडेंट वीजा के बाद। इससे रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स में, जिस तरह के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उसको लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएसडब्ल्यू से अगर पीआर मिलती है तो कैसे मिलती है, और अगर मिलती है नहीं मिलती, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो भी शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके का। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं, उनको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप लोगों को इस तरह कंटेंट पसंद है, अगर आप लोग लगता है कि मेरी वीडियोस में थोड़ा बहुत भी दम है, मैं थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है, एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भाई क्या पीएसडब्ल्यू के बाद पीआर मिलती है या नहीं मिलती, और मिलती है तो कैसे मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जो पीएसडब्ल्यू मिलता है हमें, वो किस लिए मिलता है। जैसे कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा भी अगर आप कोई स्टूडेंट यहाँ पे यूके में पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसको पीएसडब्ल्यू मिलता है। पीएसडब्ल्यू कैसे मिलता है कि भाई कोई बैचलर्स करने आ रहा है, मास्टर्स करने आ रहा है तो उसे 2 साल का मिलता है, कोई पीएचडी करने के लिए आ रहा है तो उसे 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। ठीक है, अब पीएसडब्ल्यू की कंडीशन ये है कि सिर्फ आपको यहाँ से डिग्री कंप्लीट करनी है, चाहे आप बैचलर करो, मास्टर्स करो, चाहे आप पीएचडी करो। उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिसको बोलते हैं, वो आपको इसलिए देती है यूके गवर्नमेंट कि भाई यहाँ पे रह के आप जो कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस या फिर यहाँ पे काम करके आप थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्री के बारे में जानो, जिस भी इंडस्ट्री में आपने पढ़ाई करी है, जिस भी फील्ड में आपने पढ़ाई करी है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस गेन करके अब अपनी कंट्री में वापस जाओ तो आपको हेल्प कर सके। या फिर उस टाइम में आप एक्सपीरियंस जब लेते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो आप जो वर्क परमिट से रिलेटेड या स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो जॉब्स फाइंड आउट करते हो उसमें वो चीज हेल्प कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट का एक लॉजिक है कि भाई स्टूडेंट को हेल्प करना इसके साथ में। ठीक है, अब बात ये आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में ये डाउट होता है, या फिर इंडिया में एजेंट आपको बताते होंगे, या फिर आपको कोई किसी और कोई बताता होगा कि भाई पीएसडब्ल्यू मिल जाता है, देखो 2 साल की पढ़ाई करनी है, अगर आप 2 साल का डिग्री करने गए, 3 साल की डिग्री करने गए। बहुत सारे स्टूडेंट जो बैचलर करने आते हैं उनके दिल में डाउट होता है। और मुझे नहीं पता कि आजकल की दुनिया में गूगल इज एवरीवेयर एंड यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग और एवरीथिंग ऑन गूगल। ठीक है, आपको कोई भी अगर कुछ बोलता है, तो मैं पहले भी यही बोलता आ रहा था, अभी भी यही बोलता आ रहा हूं, मेक श्योर डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मेक श्योर क्रॉस चेक योर इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल। ठीक है, सबसे सिंपल है यार आजकल के टाइम में करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बैचलर्स करने आते हैं ना स्पेसिफिकली, वो कहते हैं भैया 3 साल का तो हमें डिग्री करनी है, 2 साल का हमें पीएचडी मिल जाएगा, 5 साल हो गए उसके बाद हम पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि यार क्या बोल रहे हो, डू यू रियली नो मीन्स व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो उनको नहीं पता होता ये चीज, वो कहते हैं नहीं हमें तो एजेंट ने बताया था कि ऐसे हो सकता है। पता नहीं वो सर्च क्यों नहीं करते, वो एक शायद हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है, हमारी क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है, मेरी भी ऐसी होती थी कि भाई हमें ना डिपेंडेंट होते हैं, दूसरा हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करके बताए। हम डिपेंडेंट होते हैं अपने यार दोस्तों पे या किसी और पे कि हाँ उसने ये चीज बता दी तो सही होगी, हम खुद से उस पर टाइम स्पेंड नहीं करते। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट, 1 घंटा कह लो, अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, 15-20 लाख रुपए लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली 1 घंटा तो निकाल सकते हो अपनी उस चीज के बारे में क्रॉस चेक करने में, और 2-4 वर्ड्स लिखोगे ऑनलाइन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गूगल पे और निकल के आती हैं। 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट्स निकल के आएंगे, वेबसाइट्स निकल के आएंगी, पढ़ लो, वहां पे आपको पता लग जाएंगी चीजें। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब मैं बात आता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स ये सोच के आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पीएसडब्ल्यू हेल्प कैसे करता है आपको पीआर लेने में, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपको पीएसडब्ल्यू और आपने बैचलर डिग्री करी और उसके बाद पीएसडब्ल्यू ले लिया तो उससे आपको सीधा सीधा पीआर मिल जाएगा या आईएलआर मिल जाएगा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिसको बोलते हैं। और पीआर और आईएलआर सेम ही होते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और पीआर इज परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, अब आती है कि सिनारियो कि भाई अब पीएसडब्ल्यू फिर हेल्प कैसे करता है। भैया ये तो आपने बता दिया कि भाई पीएसडब्ल्यू बैचलर के बाद ऑब्वियसली जो मास्टर करने के लिए आ रहा है 1 साल की डिग्री और 2 साल का, उसके बाद पीएसडब्ल्यू 3 साल, वो तो वैसे भी नहीं कर सकते, 5 साल का उनका नहीं बन रहा। ठीक है, वैसे ही पीएचडी वाले जो है, पीएचडी ऑब्वियसली 4-5 साल की होती है, उसके बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल गया, 7 साल। तब भी वो उनको अगर ये लगता है कि भाई वो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये सिचुएशन है ही नहीं। पीएसडब्ल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें आपको हेल्प करता है पीएसडब्ल्यू आपको पीआर लेने में, वो होता है एलआर। एलआर क्या होता है? एलआर देखो शॉर्ट टर्म्स है एलआर। एलआर का मतलब है लॉन्ग रेजिडेंसी। लॉन्ग रेजिडेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई आप एक कंट्री के अंदर
कुछ टाइम तक रह लिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल यूके में क्या है कि अगर आप 10 साल या 14 साल इस कंट्री में रह लिए, लॉन्ग रेजिडेंसी 10 साल है वैसे, 10 साल अगर आप इस कंट्री में रह लिए वैलिड वीजाज पे, चाहे उसमें आप PSW हो, चाहे उसमें आपका स्टूडेंट वीजा हो, चाहे उसमें आपका कोई और वीजा हो, कोई भी वीजा हो, डजंट मैटर, ऑल यू नीड इज यू शुड हैव अ वैलिड वीजा इन द लास्ट 10 years। ठीक है, लास्ट 10 years में इफ यू हैव वैलिड वीजा, इफ यू आर स्टेइंग इन दिस कंट्री फ्रॉम दैट लॉन्ग पीरियड टाइम, देन यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ योर LR। सो दैट इज क्लियर। ठीक है, एक कंडीशन में जिसमें आपको PSW हेल्प करता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह बता सकता हूं कि भी PR के लिए और कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन PSW आपको इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब में, यहां पे जो कहते हैं ना इंटरनेशनल एक्सपोजर या जॉब एक्सपोजर या जॉब एक्सपीरियंस लेने में हेल्प करता है आपकी डिग्री के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और PSW किस चीज में आपको हेल्प कर सकता है, PSW आपको हेल्प कर सकता है कि भाई जब आपको यहाँ पे PSW जिस वक्त मिला हुआ है, जिस वक्त अगर PSW होगा ही नहीं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके पास चांस ही नहीं होगा, पढ़ाई खत्म करिए और आपको यू हैव टू गो बैक। बट इफ यू हैव अ PSW वाली फैसिलिटी जब ऑलरेडी है आपके पास, तो उस टाइम में यू कैन सर्च फॉर योर जॉब्स, यू कैन लुक आउट फॉर द जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर फील्ड विच कैन प्रोवाइड योर स्पॉन्सरशिप वीजास, विच कैन प्रोवाइड यू Tier 2 वीजास। सो दैट इज वेयर इट कैन हेल्प यू। PR में मैंने बता दिया LR के थ्रू इसे हेल्प्स। उसके अलावा हम अगर बात करेंगे फिर PR कैसे मिलती है भैया, देखो PR के मिलने के और अलग फैक्टर्स हैं। आप PSW को उसके साथ रिलेट मत करके देखा करो, सिर्फ एक कंडीशन में आप रिलेट करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी कंडीशन में क्या है PR देखो, और जो कंडीशंस क्या होती हैं भाई, एक तो LR हो गया PR के लिए, एक होता है कि भाई यहाँ पे अगर कोई रह रहा है काफी टाइम से, 20 साल के करीब हो गए हैं, वो किसी भी कंडीशन में किसी भी कैटेगरी में रह रहा हो या कैसे भी रह रहा हो, तो वो अप्लाई कर सकता है कि 20 साल ह्यूमन राइट्स के बेस पे, 20 साल से मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ एंड नाउ प्लीज गिव मी PR और ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, क्योंकि मैं इस कंट्री में 20 साल से रह रहा हूँ और मुझे अब कहीं बाहर जाके मैं रह ही नहीं पाऊंगा। तो ह्यूमन राइट्स के बेस पे हो जाता है। और दूसरा, बच्चे से रिलेटेड भी बहुत सारे सोचते हैं कि भैया अगर हमें PSW मिलता है, या बच्चा देखो जैसे कि अब बच्चा हमारे साथ आया, हमारी डिपेंडेंट हमारे साथ डिपेंडेंट वीजा हो गई, फिर हमें PSW मिल गया, फिर दोबारा उसे डिपेंडेंट वीजा मिल गया, तो वो तो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए। ऐसा नहीं है, उनकी कैटेगरी वही रहेगी, डिपेंडेंट वाली। ठीक है, चाहे उन्होंने 5 साल कर दिए हो, कितने भी कर दिए हो। हाँ, जैसे मेन एप्लीकेंट को PR मिल जाती है या ILR मिल जाती है, देन दे कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंट, कि भाई वो ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं विच यू हैव टू लुक इनटू इट, जैसे कि भाई और आपको आए हुए अभी 2 साल हुए हैं, तो उस वो नहीं है, अब क्या है कि आपको अपने डिपेंडेंट पे 5 साल तक रहना पड़ता है, डिपेंडेंट वीजा पे, इस तरह से है कि तभी आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, शादी वाला, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में इसको कवर नहीं किया था कि भाई शादी के थ्रू भी आपको ILR या फिर यहाँ परमानेंट हो सकते हो। लेकिन शादी में क्या है कि भाई शादी में पहले ही होता था कि आप 2 साल में या 3 साल में आपको PR मिल जाती है, लेकिन अब है अगर आपने ब्रिटिश लड़की से शादी किया है तो यहाँ पे कंडीशन है कि भी 5 साल तक आपको 2 साल का वीज़ा देंगे पहले, फिर 3 साल का वीज़ा देंगे, फिर उसके बाद इस बीच में अगर बेबी भी हो जाता है तो आपका जो प्रोसेस होता है PR मिलने का वो थोड़ा सा फास्टर हो जाता है, नहीं तो 5 साल के बाद यू कैन अप्लाई। और इन 5 सालों में दे कीप ऑन चेकिंग ऑन यू कि भाई आर यू गाइज लिविंग टुगेदर और नॉट, आर यू लिविंग एट द सेम एड्रेस और नॉट, एंड आर यू शेयरिंग द जो कहते हैं ना कि हाउस एक्सपेंसेस वगैरह, कि भाई बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हो गए या फिर काउंसिल टैक्स हो गए, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दे कीप एन आई ऑन यू गाइज कि भाई आप लोग साथ में रह रहे हो कि नहीं रह रहे। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है कि भाई जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि भाई और क्या कंडीशंस हो सकती है जिसमें आपको PR मिल जाए, तो वो मैंने आपको बताया था, वर्क परमिट और स्पॉन्सरशिप जॉब्स। अगर आपके पास वर्क परमिट से रिलेटेड कोई जॉब है जिसमें आपको कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली PR मिलनी बहुत आसान हो जाती है। उसमें तो 5 साल आप रहो और 5 साल के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। PSW जो बैचलर्स वाली केस है ना, जो स्टूडेंट्स अगर सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज फेक। अगर कोई आपको बोल रहा है तो बैचलर करी और उसके बाद 2 साल का PSW मिल गया, 5 साल के बेस पे आपको PR मिल जाती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास आई थी क्यूरीज, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना के सबके लिए सबको ये बता दूं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह कंटेंट मैं और बनाता रहूं, तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।